ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पंजाब की जनता जिंदाबाद, पंजाब की जनता जिंदाबाद, पंजाब के लोग जिंदाबाद, पंजाब के बुद्धिजीवी जिंदाबाद। ना हाथ उठा के बात करेंगे, ना हाथ झुका के बात करेंगे, आपको हाथ में हाथ मिला के बात करेंगे। अगर कोई अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और इसलिए मेरे मित्रों, मेरे बुद्धिजीवी भाई और बहनों, एक बात याद करके देख लीजिएगा। बांग्लादेश ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, चाइना ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, सभी देशों ने बॉर्डर पर रोड बना दिया, लेकिन भारत आज तक अपने बॉर्डर पर रोड नहीं बना पाया था। अभी नरेंद्र भाई मोदी ने भारत माला बना रहे हैं और भारत के चारों तरफ 4 लेन और 6 लेन की सड़क बन रही है। मोदी जी ने कहा है अभी 4 लेन और 6 लेन की जो सड़क बन रही है, अभी तक 13,500 किलोमीटर सड़क केवल बॉर्डर पर बन करके तैयार हो गई है। मोदी जी ने कहा सेना के जवानों को जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रसद पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सड़क नहीं होगी तो लोग कैसे जाएंगे? उन्होंने बॉर्डर पर सागर भारत माला बना। मोदी ने कहा सागर माला यानी समुद्र तट पर भी बंदरगाह बन रहा है, रोडें बन रही। मोदी ने कहा है अब समुद्र के रास्ते से कोई आतंकी आने की कोशिश करेगा, उसी में उसकी कब्र बना दी जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तरफ भारत माला, एक तरफ भारत माला और एक तरफ सागर माला बन रहा है। मेरे रजपुरा के वीर सपूतों, जो हमारे लिए भारत माला बना रहा है, जो हमारे लिए सागर माला बना रहा है, उसके लिए विजय माला तो हमको आपको भी बनानी चाहिए। किसी केस की पैरवी करते तो जीत उसी की होती है, तो ऐसा लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। दूसरा बताया गया कि डॉक्टर बड़ी संख्या में आए और डॉक्टर किसी भी बीमारी का अगर इलाज कर दे तो आदमी स्वस्थ हो जाता है। हमको लगता है कि अगर इतने सारे डॉक्टर आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को भी आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा बताया गया कि शिक्षक आए हैं और शिक्षक तो समाज की धुरी है। अगर एक शिक्षक अपने 10 शिष्यों को खड़ा करता है, एक चाणक्य खड़ा हुआ तो आपने देखा कि कैसे सब कुछ बदल करके रख दिया। अगर बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच में हैं तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि है निर्माणों में गुरुओं का निर्माण और जिनसे उनके चलती फिरती प्रतिभाओं में प्राण। तो हमारे शिक्षक कराए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमको बताया गया कि बहुत अच्छे जो व्यापारी गण हैं वो भी आए हुए हैं, यहाँ के अच्छे किसान भी आए हुए हैं, हमारी बहनें भी उपस्थित हैं, हमारे भाई भी उपस्थित हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग आए हैं। मैं एक बार शीश झुका करके आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं राजपुरा में खड़ा, अभी मैं पूछ रहा था आदरणीय अध्यक्ष जी से इसका नाम राजपुरा क्यों बना। इन्होंने कहा कि राजा टोडरमल के समय से इसका नाम राजपुरा पड़ गया। मैंने कहा कि सब लोग राज के लिए घूम रहे हैं और मैं सीधे राजपुरा में खड़ा हूँ, तो राजपुरा में अब राज के लिए राजपुरा में मैं खड़ा हूं। मैं जब कभी पंजाब आता हूं तो मुझको लगता है पंजाब की मिट्टी, पंजाब का हवा, पंजाब का पानी, पंजाब के लोग, पंजाब की जवानी सब कुछ अद्भुत है। और इसलिए दिव्यता देखना हो, शौर्य देखना हो, शक्ति देखनी हो, पराक्रम देखना हो और गुरु भक्ति देखनी हो, तब पंजाब की तरफ देखिए, आपको सब कुछ दिखाई पड़ेगा। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है मैं पंजाब में हूँ। दूसरा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है मैं राजपुरा में हूँ। और तीसरा मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मैं बुद्धिजीवियों के बीच में खड़ा हूँ। एक त्रिवेणी का संगम हो रहा है, एक त्रिवेणी जो यहाँ पर मिल रही है, पंजाब की धरती हो, बुद्धिजीवियों का समागम हो और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो,
ये त्रिवेणी, ये संगम, ये अद्भुत है, ये निराला है। ये जब आगे बढ़ेगा तो अमृत जरूर बनेगा और उसको पान करके मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मुझको लगता है ये जब रंग मेरे गले में पड़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि सूरज जब निकलता है तो यही रंग होता है और सूरज जब डूबता है तब भी यही रंग होता है। और इसलिए भारत को भगवान में कहा गया, इसीलिए भारत को भगवान से जोड़ा गया। इसीलिए नरेंद्र भाई मोदी जब अमेरिका पहुंचे तो बराक ओबामा से कहा, ओबामा जी आप तो बहुत पढ़े लिखे हो लेकिन मेरी गीता पढ़ो, ज्ञान और बढ़ जाएगा। उनको गीता भेंट करने का काम किया। मोदी जी जब नेपाल पहुंचे तो आप लोगों ने अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, मोदी जी त्रिकुंड लगा करके, रुद्राक्ष की माला पहन करके नेपाल में भगवान शिव के सामने खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि भारत का कोई महान संत, भारत माता का कोई सच्चा सपूत पूरी दुनिया को संदेश देता हुआ नेपाल की धरती से आगाज कर रहा है। मोदी जी जब मॉरिशस पहुंचे तो मोदी जी क्या लेकर के गए? आप कल्पना करिए, मोदी जी जब मॉरिशस पहुंचे तो मोदी जी गंगा जल की शीशी लेकर के गए थे और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने भगवान शिव पर गंगा जल चढ़ाया। मोदी जी जब इंग्लैंड पहुंचे, मेरे सभी राजपुरा के बुद्धिजीवी मित्रों, आप जानते हो कि मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय मोदी जी को अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, आप सबको पता है। लेकिन मोदी जी जब अमेरिका पहुंचे 2015 में, 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो मोदी जी जहाज से उतर रहे थे और पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए खड़ा। सामने बैठे मेरे सारे ही बहुत सत्कारियों एडवोकेट साहब, मुखी साहब, व्यापार मंडल के प्रधान, अनाज मंडी के प्रधान, मेरिया भैन, मेरे भराओ, गजबज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। जय श्री राम। सब तो पहला मैं डॉक्टर साहब का इतने आके जी आया कहना। मैं एक बात कह सकता, मैं हिंदी जो लेक्चर करूंगा, मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है राजपुरा वालों की, सभी की, कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ राजपुरा में है। मैं डॉक्टर साहब के बारे में आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ। एक परीक्षा में भी आपको मिल गया हूँ, आपकी यूट्यूब पे मैं सारा लेक्चर वगैरह देखता रहता हूँ। डॉक्टर साहब मोदी साहब ने, योगी साहब ने, ये ला लो तुसी सच्ची बात ते जो भी यूपी मोदी साहब गए थे, मैं देखता रहना यूपी हमेशा स्टेज से अपना डॉक्टर साहब स्टेज संभालते। मैं इतना भी तुम दसना चाहूँगा भी डॉक्टर साहब का जो महकमा सी मोदी साहब ने स्पैशल यूपी पहली बार बनाया जल संसाधन का महकमा, जोड़ा की भी स्पैशल ड्यूटी लाई सी जिथे जिथे जेड़े पिंड पानी नहीं जा रहा उस पिंड पानी पहुँचाओ, पिंड से साफ पानी पीने वास्ते हरेक पिंड। मैं नहीं गल कह सकता अज की डेट हरेक पिंड पीने का साफ पानी उत्थे पहुँच रहा, जोड़ा अज तक इतिहास पहुंचा नहीं, वो डॉक्टर साहब की देन। डॉक्टर साहब हम जब रहती थी यहाँ से, हम बहुत 15 बसें हम राजपुरा से लेके गए थे, हमारे सारे कार्यकर्ता गए थे और वहाँ पे जितने भी हमारे हल्का चार कहते हैं जो भी इलेक्शन लड़े थे, जिनमें हमारे वहाँ बैठे थे या गरीब साहब भी बैठे थे, सभी ने ये कहा कि सबसे अच्छा लेक्चर हुआ तो वो डॉक्टर साहब का होगा। चलो तो सुनोगे, बाकी 9 साल
साल पूरे होने से मोदी साहब ने की प्राप्तियां ने डॉक्टर साहब अपने विचार दसणगे होगा। तो मैं डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ करा अशोक जी बैठे साढ़े पीछे वो कपड़ा मार्केट का बुला रहे अशोक जी 2 मिनट कितने अशोक जी कपड़े मार्केट तो बैठे साढ़े प्रधान मिले सी पंचायत तो वो बैठे एक गल हमारे मेरे साथ बैठे थे सीधा हो ही नहीं हो मैं अपनी भाषा बुला रहा हूँ। ये आपके बहुत बड़े फैन इन्होंने आपका नाम सुना और मेरे सामने 50 बंदों को फोन किया डॉक्टर साहब आ रहे हैं उनके विचार तो सुने। स्पेशल इन्होंने 50 बंदों कह रहे अपनी खुशकिस्मती है उनके विचार सुन रहे हैं। स्पेशल उन्होंने 50 बंदों को फोन किया। मैं डॉक्टर साहब की जितनी तारीफ करा उन्हीं करता है। डॉक्टर साहब मैं राजपुरा के बारे में बताना चाहूंगा आपको। राजपुरा के जो लोग हैं ये बहुत अच्छे लोग हैं और यहाँ पे सिर्फ शांति पसंद करते हैं। ये नहीं भी हमने इस पार्टी के साथ है उस पार्टी के साथ है, हमेशा ये देखते हैं कि राजपुरा को शांति कौन यहाँ रख सकता है और कौन यहाँ का विकास कर सकता है। मैं ये बैठे हमारे सीनियर वकील बैठे आगे देखो लाली एक सेकंड ये जितने भी बैठे हैं हमारे एडवोकेट आए हुए हैं बहुत सीनियर वकील है सारे आगे बैठे हैं कोई एक्स सुधार है कोई ये सारे वरिष्ठ लोग हैं यहाँ के। और हमारे यहाँ पे 2017 में अकाली दल बीजेपी को 18,000 वोट पड़ी थी यहाँ और अकाली दल बीजेपी कटेगा कोई बीजेपी का विरोध नहीं था। और 2017 में मैं यहाँ पे आजाद इलेक्शन लड़ा था उसमें हमें लगभग 17,000 वोट पड़ी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आज तक जितने भी इलेक्शन लड़ा हूँ मैंने सारे में 4 बार गए और मेरी वाइफ म्यूनसिपल काउंसिलर रहे दोनों ही और आजाद ही लड़े आज तक। अकाली दल में थे तो बीजेपी बंदा खड़ा कर देती थी बिना इसको नहीं जितने पर लोगों का इन लोगों का इतना आशीर्वाद रहता था कि आजाद में दूसरी पार्टियों की जमानत जब तक ला देते। और आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के हमने 2022 में हमने 33,000 वोट अकाली दल पहले आपको बताइए अकाली दल बीजेपी ने 18,000 लोगों को वोट ली। और 2022 में जब मैं लड़ा पहली बार मैं पार्टी से लड़ा हूँ बीजेपी से रात को मतलब कि पार्टी जो है कि सुबह टिकट कर गई फिर भी इनके आशीर्वाद से लगभग 33,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़ी और अकाली दल अलग लड़ा 15,000 वोट उनको पड़ी। मतलब कि 200 गुणा 200% वोट इनके आशीर्वाद से ज्यादा मिली है बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और बातें करना चाहूँ तो बहुत बातें हैं बाकी मैं आपको विश्वास दिलवाता हूँ हल्का राजपुरा पहले भी पंजाब में सबसे ज्यादा वोट राजपुरा से पड़ी है। और एमपी के इलेक्शन जिसको आप टिकट दोगे जिसको भी पार्टी टिकट देगी हम प्रताप जी सिंह गढ़ी जी की अगुवाई में आपको विश्वास दिलाते सबसे पूरे पंजाब में ज्यादा वोट पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को तो वो राजपुरा में पड़ेगी। पंजाब के हालात से मैं तो ये गल नहीं कर रहा कि मैं किसी पार्टी नाल संबंधित है इस करके कह रहे हैं। आज पंजाब के जो हालात ने इसलिए सारे सारे बहुत चिंता करनी पड़ रही है कि जिस पंजाब में अभी सोने की चिड़ी कहते सी आज वो पंजाब दिनों दिन कर्जे के डूबता जा रहा है। और उस पंजाब को बचाने के लिए इनको एक सारे को इस समय इनको सारे मसले का हल है कि पंजाब के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए
क्योंकि देखिए मैनू भी 2 बारी मौका मिले समागम के सरदार लाल सिंह जी इकबाल सिंह जी लालपुरा साहब के घर समागम के जान का मोदी साहब होते आए हुए सन और उन्होंने जो पंजाब प्रति पंजाबियों प्रति जो चिंता है जो पंजाबियों ने उन्होंने दिलों के सत्कार है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज देश के प्रधानमंत्री के मामले में इको इच्छा है ये नहीं कोई राज भाग की लालसा की देश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत सारी स्टेटों के जानते हो कि 2-4 स्टेटों छड़ के पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी का राज है पर ये राज की लालसा नहीं उन्होंने मन की इच्छा है कि सानू मौका मिले जो पंजाबियों की कुर्बानियां देश के लिए मैं उस पंजाब को उसे थान से पहुंचाना चाहना जिस थान से पहुंचने का पंजाब हकदार है। जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर आगू डॉक्टर महेंद्र सिंह जी और सबके तो सारे चोर लड़ चुके भारतीय जनता पार्टी के हर टाइम चार श्री जगदीश कुमार जग्गा जी और जिले के महामंत्री सरदार लालजी सिंह जी अंडाल साहब सारे ही बहुत ही सूझवान राजपुरा करीब एडवोकेट साहबान सारे डॉक्टर साहबान बुद्धिजीवी सारे और पार्टी के सारे आगू साहबान मैं थोड़े सारे वालों इतने पहुंचने के डॉक्टर महेंद्र सिंह जी जी आए वास्ता उन्होंने धन्यवाद भी करना कि आज वो इस प्रोग्राम के सानू सेहत देने संबोधन करने और देश के